पुण्य अवसर, एक दिव्य पहल। परम वंदनीय जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी द्वारा विगत कई वर्षों से महावीर जी, सोनागिर जी, सम्मेश शिखर जी जैसे संपूर्ण भारत के अतिशय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्रों एवं दिल्ली, भोपाल जैसे अनेक महानगरों में चतुर्विध संघ की सेवा हेतु अनेक कार्य किए जा रहे हैं। साधु संतों के आहार, विहार, संयम उपकरण, शास्त्र, औषधि आदि की व्यवस्थाओं के साथ ही पूज्य गुरुमा की पावन प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में सफलता पूर्वक संचालित हो रहे हैं जन सेवा एवं जीव दया के भी अनेक प्रकल्प। नोट: पूज्य गुरुमा के आशीर्वाद से ही सोनागिर जी में नवीन जिनालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है। तो आप भी मात्र 11,000 रूपए की राशि देकर वार्षिक आहार व्यवस्था एवं 1,11,000 या इससे अधिक की राशि देकर संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। इस नेक कार्य से जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक, 11,000 रूपए विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5,100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए और साथ ही चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, औषधालय, स्वावलंबी योजना, छात्रवृत्ति एवं अन्य योजनाओं में हस्त मुक्त राशि देकर 7 पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी सहयोग राशि निम्न बैंक खाते में जमा करा सकते हैं। बैंक: पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 00212000, UPI ID 826962 7577 @PNB एवं जमा की गई राशि नीचे दिए गए नंबरों पर अवश्य सूचित करें। संपर्क सूत्र 9376591001, 9376571003, 7880099109। आचार्य बड़ी सुंदर बात कहते हैं, तृष्णा चिसा परिदहंति न शांति रसा। चारों तरफ से विषयों की आगी जल रही है और ये विषय की आगी विषय रूपी ईंधन से नहीं मिलती है और उल्टे क्या दिन दिन बढ़ती नई उलझनें। आदमी चाहता है कि शांति हो जाए लेकिन और अशांति हो जाती है। चाहा था मकान हो जाए, मकान हो गया, मकान अपनी शांति नहीं लाया, अपनी चिंताएं लेकर आया। आज यहाँ शीशा टूट गया, कल यहाँ काई जम गई, कल वहाँ पर टंकी लीकेज होने लगी। सच बताना, सुख आने के पहले कुछ गुदगुदी सी हुई थी कि बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन आने के बाद कुछ नहीं मिला। जब तक शोरूम में गाड़ी थी तब तक बहुत ज़्यादा आनंद देती थी, जिस दिन से घर में आई है आनंद खत्म हो गया। हम सोचते हैं परमात्मा बनेंगे, बिना धर्मात्मा के परमात्मा बनेंगे क्या? हम सोचते हैं भगवान बनेंगे, बिना इंसान हुए भगवान बन सकते हो क्या? यदि मानवता नहीं तो महानता भी नहीं आएगी, और महानता नहीं तो पूज्यता भी नहीं आएगी। कुत्ता पूरा कुत्ता होता है, कुत्ता होता ही कुत्ता है और मरता है तब भी कुत्ता ही रहता है। गधा पैदा होता है गधा और मरता है तब भी गधा ही रहता है। गाय पैदा होती है गाय की योनि में और मरती भी उसी में। जो उल्लू पैदा होता है मरता भी उल्लू ही है। लेकिन आदमी ऐसा है कि पैदा होता है लेकिन मरता क्या होकर मरेगा ये कोई जरूरी नहीं। आदमी से नीचे भी जा सकता है और आदमी उठे तो ऊपर परमात्मा हो जाता है। पानी को जमा दो तो बर्फ हो जाता है और उबाल दो तो भाप बनकर ऊपर उठ जाता है। इसी प्रकार से आदमी अपनी योगों की वृत्ति को किधर ले जाता है, अपने मन वचन काय को किधर ले जाता है, इसके ऊपर निर्भर है। वो चाहे तो चंगेल खां बन सकता है, औरंगजेब बन सकता है, हिटलर बन सकता है, नादिर शाह बन सकता है, और चाहे तो महावीर कृष्ण और पांडव बन सकता है। एक हॉस्पिटल में बोर्ड लगा था, कुत्ते ने काटा है 14 इंजेक्शन लगेंगे ठीक हो जाएगा, सांप ने काटा है 9 इंजेक्शन लगेंगे ठीक हो जाएगा। एक जगह लिखा था बिच्छू ने काटा है 2 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन तीसरी जगह लिखा था आदमी ने काटा है कोई उम्मीद नहीं ठीक होने की।
क्योंकि आदमी जिसकी खाता है उसी को काट खाता है, और कुत्ता जिसकी खाता है उसकी बजाता है। आदमी बहुत क्रिया कांड में ऐसा उलझा हुआ है, लगता है यहाँ से सीधी बुकिंग मोक्ष की होने वाली है। अपने परिणामों को नहीं देख रहा है कि वो परिणामों से क्या कर रहा है। वो सोच रहे क्रिया कर लो, शास्त्र पढ़ लो, कल्याण हो जाएगा। सोच रहे भगवान पर जल डाल दो, कल्याण हो जाएगा। भगवान पर अर्घ चढ़ा दो और तुरंत कल्याण हो जाएगा। ध्यान रखना, कल्याण तब नहीं होता है, शास्त्र पढ़ने से कल्याण नहीं होता है, शास्त्र लिखने से कल्याण नहीं होता है, लेकिन शास्त्र की तरफ झुक जाओ तो जो होता है वो शास्त्र होता है। शास्त्र की तरफ झुक जाओ। हम परमात्मा को नहीं पहचानते, उनके पत्र क्या पहचानेंगे। आपको जो भाषा नहीं आती उस भाषा में आप कुछ पढ़ पाएंगे क्या? आपको परमात्मा की मुख की आकृति आपको समझ में नहीं आती है। कैसे शांत चित्त बैठे हैं अपन, 10 मिनट भी बैठ सकते हैं ऐसे। यदि बाहर से बहरूपिया की तरह बैठ भी जाओगे तो अंदर से तो वही सब चलेगा जो चल रहा था। क्योंकि बाहर से बदलने से कुछ नहीं होता, अंदर बदल जाए तो शब्द तो वही होते हैं। जब उनकी अनुभूतियां बनी थी हमारे परमात्मा के, चाहे कोई भी हो, लोग कहते हैं गीता पर इतनी टीका हुई। हमने कि करने वाले पागल थे या लिखने वाले पागल थे? सोच कर देखना, एक गीता पर इतनी टीकाएं। गीता तो एक थी, टीकाएं आपने अपने मन से रची होंगी। हम कहते समय सार पर इतनी टीकाएं हुई। अरे समय आ जाता, तुम्हें समय का मूल्य पता चल जाता तो तुम समय सार बन जाते। वास्तव में हम रोज भगवान के दर्शन कर रहे हैं, लेकिन 1% भी अंतर नहीं हो रहा है जीवन में। बगी आकुलताएं, बगी अशांति, बगी प्रश्न चिन्ह की क्यों आए थे? लोग कहते हैं स्वर्ग जाना। हमने कि स्वर्ग क्या करोगे? जमीन पे स्वर्ग बनाओ। यदि जो बीज दोगे वही तो फसल काटोगे। स्वर्ग में भी ऐसी व्यवस्था है कि चपरासी बन जाओगे, वाहन बन जाओगे। यहाँ जिंदगी भर बोझ ढोगे तो वहां भी बोझ ढोने का ही काम रहेगा। क्योंकि हम शास्त्र की तरफ ध्यान नहीं देते। परमेशी परम ज्योति विरागो विमलाकृति। कैसी है? परम ज्योति है, परमेशी है, विराग है, लेकिन हम पर एक भी अंश आया। वो परमेशी है, हमने परम को इष्ट माना क्या? विरागो विमलाकृति, वो विमल कृति है, हम निर्मल भी नहीं बना पा रहे। और वो विरागी हैं, हम सही ढंग से प्रशस्त राग भी नहीं अपना पा रहे। हम लोगों ने लेबल लगा लिए हैं कि ये हमारा और वो तुम्हारा, ये तेरा है, ये मेरा है, ये भाव है बुरा, जो सबको अपना मान ले। मानस वही खरा, मानस वही खरा। आपने देखा होगा, बैल हो, सुग्रीव का जीव आदि बैल हो, बकरा का जीव हो, कुत्ते का जीव हो, कोई भी हो, सर्प का जीव हो, सब उपकारी का उपकार करने के लिए हम रोज पढ़ लेते हैं। विचार करना कि हमारी दृष्टि दोषों पर जा रही कि नहीं। हम यहाँ शास्त्र पढ़कर जाते हैं तो क्या पढ़ के जाते हैं? एक महिला से उसके पति ने कहा कि तू रामायण देख रही है, क्या शिक्षा ली? तो पत्नी बोली तुम महाभारत देख रहे हो, तुमने क्या शिक्षा ली? बोले हमने कौरवों से शिक्षा ली कि एक अंश भी किसी को देना नहीं। तो बोली मैंने भी देखी है महाभारत, मैंने भी शिक्षा ली कि द्रौपदी की तरह 5 रख सकते हैं। आप समझ गए हम शिक्षाएं क्या ले रहे हैं? हम रोज पद्म पुराण पढ़ रहे हैं, लेकिन एक भी पुराण जीवन में आया? एक भी परम पुरुष का चारित्र आया? प्रथमान योग मृतम ज्ञानम चरितम पुराणम अपि पुण्यम बोधि समाधि निधानम बोधित बोध समीचीन। हमारे क्या है? बोधित बोध समीचीन, वो आख्यान हमें साक्षात केवल ज्ञान में कारण है, लेकिन हो पा रहे हैं क्या?
हम लोग रोज शास्त्र के पेज पलट रहे हैं, जीवन का एक पेज भी नहीं पलटा। जिस धरती पर पैदा हुए थे, जिस परिवार में पैदा हुए थे, उसी परिवार से मर जाएंगे। जिस परिवार के इर्द गिर्द जो वासनाएं हमारे बुजुर्ग छोड़ गए थे, उन वासनाओं को हम बढ़ा कर जाएंगे, उन वासनाओं को खत्म करके नहीं जाएंगे। किसी ने पूछा लुकमान के बेटे से तुमने क्या सीखा? तो वो बोला हमने अपने बाप से कायदा सीखा। और बोले दूसरा बेटा बहुत बेकार था, उससे पूछा तुमने क्या ये सब कहाँ से सीखा? बोले हमने भी बाप से सीखा। लोग कहने लगे बाप तो तुम्हारा एक ही इतना लायक हो गया, एक दूसरा नालायक हो गया। कहने लगे हमने सोचा बाप जो करता था उसको करना चाहिए, इसलिए हम, बाप शराब पीता था, हमने सोचे बाप की परंपरा को क्यों मिटाना, इसलिए हम भी शराब पीते थे। छोटे से पूछा तुमने क्या किया? बोले हमने देखा कि जब पिताजी शराब पीते हैं और इतना घर में कलेश है तो हमें छूना ही नहीं। आप समझ गए आप कौन से बेटे हो, बड़े बेटे हो कि छोटे बेटे हो? छोटे बेटे, ध्यान रखना। अरे छोटे बेटे ने तो कहा छूना ही नहीं, बड़े ने कहा था तुम लोग पटाख से कह रहे छोटे बेटे। हम लोग भी लायक बनना है। हमें किसी ने एक दिन गलती की, उसकी और अच्छाइयाँ देखो। इतनी सी बात को लेकर हम किसी से झड़प जाते हैं, किसी से झगड़ा कर लेते हैं। अरे जानवर भी 2 मिनट लड़के फिर एक हो जाते हैं। हम किस बात पे लड़ते हैं? रोज पढ़ लेते हैं कि ये दुश्मनी बेकार है, क्या मिलेगा अगर किसी को मार दोगे जान से? मारना ही है, किसी को मार दो एहसान से। जान का मारा हुआ जी उठेगा, जन्नत के बाद एहसान का मारा हुआ ना जी सकेगा जन्मों के बाद। माने यदि प्यार से किसी को जीता गए तो ही जीत है, दुश्मनी से तो दुनिया दुश्मन को नहीं जीतती है, ना दुश्मन को जीतती है, ना दुश्मनी को जीतती है। जीतना है किसी के दिल से, प्यार से जीतो। कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलते? अरे कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलते? उंगली में चोट लग जाए तो सिग्नेचर बदल जाता है, और दिल में चोट लग जाए तो नेचर बदल जाता है। वास्तव में हमारे दिल पर आज तक चोट ही नहीं लगी। हम इतनों को अर्थी पर पहुंचा के आए, हमें घमंड और हो जाता। हम 100 लोगों को पहुंचा के हम जाएंगे क्या? एक आदमी 100 साल की उम्र हो गई, वो बीमा कराने गया तो लोगों ने कहा बीमा आपका नहीं होगा, आप कितने दिन जिएंगे? कहने लगे क्यों, कभी देखा तुमने कोई मरा है क्या? अरे 100 साल का आदमी तो कभी मरता ही नहीं। इसका मतलब समझ गए? वो 70-75 में ही चला जाता तो 100 की नौबत ही नहीं आती। एक बुजुर्ग ने 90 साल का हो गया, उसने अपनी शादी की तैयारी की। नाती पोतों को बोला तुम शादी में आना। लोगों ने कहा कि पागल हो गए हो, अरे तुम्हारे शमशान जाने का टाइम है, तुम शादी करा रहे हो, ये कोई शादी की उम्र है? बोले उम्र है। बोले कैसे? बोले जो तुम्हारी दादी जी आ रही हैं उनकी उम्र 16 साल की है, और 16 साल की तो उम्र होती है शादी की। उनके बच्चों ने कहा जरा कुछ सोचो समझो, तुम्हें दुनिया क्या कहेगी? कहने कहेगी तो दूसरी देख लेंगे, मर जाएगी तो। आप समझ गए? पत्नी की मरने की योजनाएं बना रहे हैं, स्वयं के बीमा की योजनाएं बना रहे, उल्टे रास्ता निकाल रहे कि कहीं तुमने देखा 100 साल का आदमी मरता है क्या? मैंने 100 साल बाद भी जीने की तमन्ना है। अभी हम लोग भी ऐसे नहीं करते, चलो उनके आतीये में बैठ के आते हैं, चलो प्रवचन में बैठ के आते हैं, चलो निपटा के आते हैं। हमने कि वो तो निपट गए, अपने निपटाने की चिंता करो। अरे पापों को निपटाओ। धर्मात्मा जहाँ जाएगा वहाँ स्वर्ग हो जाएगा, क्योंकि वो जहाँ रहता है उसकी वृत्ति से आसपास का वातावरण शुद्ध रहता है। लोग कहते हैं ये खराब, ये खराब, ये व्यक्ति ऐसा, ये व्यक्ति ऐसा। क्या सांप नहीं लौट जाते हैं? कलेजे पर यदि दुकान एक सी हो तो होता है। ये सब मनोवृत्तियां हैं, लेकिन चेतन की वृत्ति इतनी जागृत हो, क्योंकि शब्द तो वही हैं। इन्हीं शब्दों को सुनकर भगवान बन गए तिर्यंच, जानवर भगवान बन गए, और यहाँ इंसान नहीं बन पा रहा है। और जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं। 'रावण ने अपने सगे भाई को नहीं निकाल दिया, 'रावण ने अपने सगे भाई को नहीं निकाल दिया, 'रावण ने अपने सगे भाई को नहीं निकाल दिया, 'रावण ने अपने सगे भाई को नहीं निकाल दिया, 'रावण ने अपने सगे भाई को नहीं निकाल दिया, 'रावण ने अपने सगे भाई को नहीं निकाल दिया, 'रावण ने अपने सगे भाई को नहीं निकाल दिया, 'रावण ने अपने सगे भाई को नहीं निकाल दिया, 'रावण ने अपने सगे भाई को नहीं निकाल दिया, 'रावण ने अपने सगे भाई को नहीं निकाल दिया, 'रावण ने अपने सगे भाई को नहीं निकाल दिया, 'रावण ने अपने सगे भाई को नहीं निकाल दिया, 'रावण ने अपने सगे भाई को नहीं निकाल दिया, 'रावण ने अपने सगे भाई को नहीं निकाल दिया, 'रावण ने अपने सगे भाई को नहीं निकाल दिया, 'रावण ने अपने सगे भाई को नहीं निकाल दिया, 'रावण ने अपने सगे भाई को नहीं निकाल दिया, 'रावण ने अपने सगे भाई को नहीं निकाल दिया, 'रावण ने अपने सगे भाई को नहीं निका
भरत ने बाहुबली पे चक्र नहीं चला दिया, और सच पूछो रामचंद्र जी ने सीता को नहीं निकाल दिया, पवनजय ने पत्नी को नहीं छोड़ दिया, सुकमाला ने अपने पति को जहर नहीं दिया, कितनों ने दिए धोखे, मत पूछो वरना अपनों के चेहरे उतर जाएंगे। साल भर काम पर नहीं जाओ तो पत्नी भी कहने लगती है कर्म फूट गए तुम्हारे से शादी करके। हमने कही कर्म फूट जाते तो तुम सिद्ध नहीं बन जाते। जिसके कर्म फूट गए वो सिद्ध बन गए। हमारे कर्म भी हम ऐसी प्रयास करें, हम परमात्मा से भीख में नहीं मांगते मोक्ष कि हमें मोक्ष देना। अरे कोई खुश होकर देगा तो नाराज होगा तो छीन लेगा। हम पुरुषार्थ के द्वारा मांगते हैं। हम अपने जीवन शैली को ऐसा बनाएंगे कि मोक्ष पाकर जाएंगे। मोक्ष की शुरुआत इसी भाव से करके जाएंगे। पावन पुरुषार्थ प्रकट होवे, पावन पुरुषार्थ प्रकट होवे, मैं निजानंद में लीन रहूं। तुम आवागमन विमुक्त हुए, मैं पास आपके जातिष्ठ हूँ। जहाँ करुणा का सागर उमड़ता है वहीं मानवता मुस्कुराती है। परम पूज्य वात्सल्य की प्रतिमूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद से समाज की होनहार प्रतिभाओं को जीवन के उत्थान का संबल मिल रहा है। स्याद्वाद बाल संस्कार विद्यालय ललितपुर द्वारा आर्थिक अभावों की बेड़ियों को तोड़कर होनहार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। आपकी एक छोटी सी आहुति किसी बालक के भविष्य का सूर्योदय बन सकती है। इसके साथ ही चोटिल शरीर, गहरे घायल अंग और भूख से कांपती ये बेजुबान जिंदगियां आखिर कब तक सहेंगी ये असहनीय पीड़ा। सृष्टि मंगलम सेवा समिति विभिन्न क्षेत्रों में गौशालाओं के माध्यम से उन गायों की देखभाल कर रही है जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारा हर पल समर्पित है इनके उपचार के लिए, इनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए और उन्हें एक सुरक्षित आश्रय देने के लिए, क्योंकि हर जीवन अनमोल है और करुणा ही हमारी असली पहचान है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, सेवा ही संतोष, करुणा ही कर्म। इस नेक कार्य में जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए, संयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण, खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 002120, UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ, समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें। 9376571001, 9376571003, 9660408461। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 144 किलोमीटर दूरी पर स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर मुरादाबाद